क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस सूरज की रोशनी से हमारा जीवन चलता है और जो चांद तारे रात में हमारी दुनिया को रोशन करते हैं, क्या ये सब हमेशा के लिए रहेंगे या फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा? साल 2025 में ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड विनाश की ओर बढ़ रहा है। कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ रही है, तो कहीं विज्ञान और आध्यात्म दोनों यह संकेत दे रहे हैं कि हम एक नए युग के दरवाजे पर खड़े हैं। क्या हिंदू धर्म के ग्रंथों में पहले से ही इसका जिक्र किया गया है? क्या विज्ञान के पास इस प्रश्न का कोई ठोस जवाब है? क्या यह सब हमारे जीवन काल में ही होगा या अभी कयामत बहुत दूर है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड का अंत एक महाविस्फोट से होगा, तो कुछ कहते हैं कि यह धीरे धीरे एक अंधेरे और ठंडे शून्य में समा जाएगा। वहीं धार्मिक ग्रंथों में प्रलय और पुनर्जन्म के चक्र की बातें मिलती हैं। क्या 2025 इस महाविनाश की शुरुआत है? क्या इंसान अपने ही हाथों से इस ग्रह को नष्ट कर देगा? क्या कोई शक्ति हमें इस विनाश से बचा सकती है? 2025 के इन रहस्यमयी संकेतों और भविष्य मालिका ग्रंथ की अनसुनी भविष्यवाणियों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी। क्या आपको लगता है कि कोरोना सबसे बड़ा संकट था? नहीं, वह तो सिर्फ एक चेतावनी थी, एक झलक, एक छोटा सा संकेत। असली महाविनाश तो अभी बाकी है। चारों ओर नजर दौड़ाइए। गाड़ियां जल रही हैं, ट्रेनें राख में तब्दील हो रही हैं, शहर तबाही के अंधकार में डूब चुके हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है। लेकिन क्या यही अंत है? नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी धरती शांत है क्योंकि धर्म की आखिरी किरणें अब भी मौजूद हैं। लेकिन जिस दिन अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा, इस धरती की सहन शक्ति जवाब दे देगी। फिर कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। ज्वालामुखी फटेंगे, भूकंप धरती को हिला देंगे, आग का सैलाब आसमान से बरसेगा, दुनिया एक पल में बदल जाएगी। जो लोग अब तक यह सब कल्पना मानते आए हैं, वे सबसे ज्यादा पछताएंगे, क्योंकि अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं वे कुछ भी नहीं। असली महायुद्ध अभी आने वाला है, एक युद्ध जो सब कुछ बदल देगा। बड़े बड़े देश इस महायुद्ध में कूदने को तैयार हैं। परमाणु बमों की गड़गड़ाहट से धरती कांप उठेगी। कुछ ही पलों में लाखों लोग जलकर राख हो जाएंगे, शहरों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सभ्यता इतिहास बन जाएगी। लेकिन रुकिए, यह भी अंत नहीं है। एक और विनाशकारी संकट हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा है। एक विशाल उल्कापिंड जो 4.5 किलोमीटर चौड़ा है, सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। जब यह टकराएगा तो पूरे के पूरे महाद्वीप समुद्र में समा जाएंगे। सुनामी उठेगी और कुछ ही मिनटों में शहरों का नामो निशान मिट जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं, भविष्य मालिका ग्रंथ में इन घटनाओं की भविष्यवाणी पहले ही की जा चुकी है। भविष्य मालिका ग्रंथ में सालों पहले यह भविष्यवाणी की गई थी कि 2024 से दुनिया में आग की घटनाएं बेतहाशा बढ़ेंगी। और देखिए, वही हो रहा है। कहीं जंगल धधक रहे हैं तो कहीं फैक्ट्रियां राख में तब्दील हो रही हैं। मासूम बच्चों की हंसी अब दर्दनाक चीखों में बदल रही है। भारत के गुजरात में एक गेमिंग जोन में लगी आग ने मासूम बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। वे बच्चे जो हंसते खेलते अपने माता पिता के साथ वहां गए थे, कभी लौटकर घर नहीं आ सके। सोचिए, उन माँ बाप पर क्या गुजरी होगी जब उनके बच्चों की हंसी की जगह उन्हें जलते हुए खेल के मैदान से उठता धुआं दिखा होगा। यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक चेतावनी थी। यह संकेत था कि जो आने वाला है वह इससे भी ज्यादा भयावह होगा। भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा गया है कि 2025 से आग की घटनाएं और तेजी से बढ़ेंगी। लेकिन यह कोई मामूली आग नहीं होगी। शहरों को निगलने वाली आग, पूरी सभ्यता को खत्म करने वाली आग, ऐसी तबाही जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। यह आग सिर्फ बाहर नहीं, हमारे भीतर भी जल रही है। स्वार्थ की, लालच की, लापरवाही की। अगर इसे अभी नहीं बुझाया गया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ राख और धुएं के सिवा कुछ नहीं देखेंगी। अब फैसला हमें करना है, हम इस आग को रोकेंगे या इसे अपने भविष्य को जलाने देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आसमान से ऐसी ऊर्जा आए जो सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि पूरी सभ्यता को जला सकती है, तो क्या होगा? यह कोई कल्पना नहीं बल्कि आने वाले समय की सबसे खतरनाक भविष्यवाणी है। सोलर फ्लेयर्स यानी सूर्य से निकलने वाली भयंकर ऊर्जा की लपटें हमारी पृथ्वी पर तबाही मचा सकती हैं। अब तक हमारी धरती का चुंबकीय क्षेत्र हमें इन विनाशकारी किरणों से बचाता रहा है। लेकिन अगर यह सुरक्षा कवच कमजोर पड़ गया तो? वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग, परमाणु परीक्षणों और सैटेलाइट्स की बढ़ती गतिविधियों के कारण धरती का चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अगर यह परत पूरी तरह नष्ट हो गई
तो सोलर फ्लेयर्स बिना किसी रुकावट के सीधे हमारी धरती तक पहुंच जाएंगी। अब सवाल उठता है, अगर ऐसा हुआ तो इसका असर क्या होगा? जरा कल्पना कीजिए, अचानक मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट और बिजली से चलने वाले सभी उपकरण बंद हो जाएं। यह तो बस शुरुआत होगी। असल विनाश तब शुरू होगा जब अंतरिक्ष में तैरते सैटेलाइट्स नष्ट होकर धरती पर गिरने लगेंगे। धरती पर मौजूद हर तकनीकी और डिजिटल व्यवस्था एक झटके में खत्म हो जाएगी। कोई नहीं जान पाएगा कि किस दिशा में भागना है, क्या करना है। इंसानों की बनाई सारी मशीनें और तकनीक ध्वस्त हो जाएंगी। और यह सिर्फ तकनीकी तबाही नहीं होगी, प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस तबाही से बचा जा सकता है? विज्ञान यहाँ बेबस है। सोलर फ्लेयर्स को रोकने की कोई तकनीक नहीं है। इंसान ने चांद और मंगल तक तो पहुंच बना ली, लेकिन सूर्य की इस महाविनाशकारी आग से बचने का कोई तरीका नहीं खोज पाया। इस विनाश से एक ही चीज बचा सकती है। इतिहास गवाह है, जब जब दुनिया पर संकट आया तब तब सच्ची भक्ति और प्रभु में आस्था रखने वाले लोग ही बचे हैं। अब भी समय है ईश्वर की शरण में जाने का, क्योंकि जब विज्ञान हार जाता है तब सिर्फ प्रभु का नाम ही एकमात्र सहारा बनता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कोरोना महामारी सबसे भयंकर थी? अगर हाँ, तो शायद आप आने वाले संकटों के बारे में नहीं जानते। भविष्य मालिका ग्रंथों में जो भविष्यवाणियां दर्ज हैं, वे बताती हैं कि 2025 से 2030 के बीच दुनिया को एक के बाद एक कई भयंकर महामारियां घेर सकती हैं। कोरोना सिर्फ एक झांकी थी, असली विनाश अभी बाकी है। कल्पना कीजिए, हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी होंगी। अस्पताल मरीजों से भर जाएंगे, लेकिन डॉक्टर भी उनका इलाज करने से डरेंगे। दवाएं काम करना बंद कर देंगी। सबसे भयानक बात यह होगी कि यह महामारी इतनी तेजी से फैलेगी कि लोग इसे रोक भी नहीं पाएंगे। लाखों लोग 24 घंटे के अंदर इसकी चपेट में आ सकते हैं और उनकी पहचान तक मुश्किल हो जाएगी। संक्रमित व्यक्ति का पूरा शरीर काला पड़ जाएगा, गला सूख जाएगा, आंखें डरावनी दिखने लगेंगी। धीरे धीरे उसके सुनने और देखने की शक्ति खत्म हो जाएगी और कुछ ही समय में वह दम तोड़ देगा। कोरोना के समय डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई थी, लेकिन इस बीमारी में डॉक्टर भी पास जाने से डरेंगे। यह वायरस हवा में फैल सकता है और स्पर्श मात्र से लग सकता है। वैज्ञानिकों के पास इसका कोई इलाज नहीं होगा और कोई भी दवा या वैक्सीन इस पर काम नहीं करेगी। दोस्तों, आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी कई बीमारियों का इलाज संभव नहीं हो पाया है। उदाहरण के लिए, कैंसर का आज तक कोई पक्का इलाज नहीं मिल पाया है। इसी तरह आने वाली महामारियों का इलाज भी ढूंढना मुश्किल होगा। इसके अलावा भविष्य मालिका ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि आने वाले समय में 4 बीमारियां ऐसी होंगी जो लगभग हर घर में देखने को मिलेंगी, जिनमें रक्तचाप, मधुमेह, हृदयाघात और पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याएं शामिल होंगी। यह चारों बीमारियां इतनी आम हो जाएंगी कि हर घर में कम से कम एक व्यक्ति जरूर प्रभावित होगा। पुराने समय में लोग शुद्ध और प्राकृतिक भोजन खाते थे, इसलिए वे कम बीमार पड़ते थे। लेकिन आज के समय में हमारी जीवन शैली और खान पान बहुत बदल चुका है। भविष्य मालिका ग्रंथों में कहा गया है कि जब विश्व युद्ध छिड़ेगा तब 7 दिन और 7 रातों तक पूरी दुनिया में घना अंधकार छा जाएगा। कोई सूरज नहीं, कोई चांद नहीं, कोई तारा नहीं। हर जगह सिर्फ काली रात का राज होगा। दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। लोग डर से कांपेंगे, भगवान को याद करेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चौथे दिन जब अंधेरा अपने चरम पर होगा, तभी अचानक भयंकर प्रलय आ जाएगा। जमीन कांपेगी, समुद्र उफान मारेंगे, हवा इतनी तेज चलेगी कि सब कुछ उड़ा ले जाएगी, आकाश से आग बरसेगी। सबसे बड़ा संकेत यह होगा कि समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि पवित्र श्री जगन्नाथ मंदिर तक पानी पहुंच जाएगा। रहस्यमयी घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं मानवता को घुटनों पर ला देंगी। कलयुग के अंतिम चरण में प्रवेश करते ही यह पृथ्वी अपने भीतर छिपे विनाश के द्वार खोल देगी। चारों ओर आग, धुआं और राख का साम्राज्य होगा। लोग भगवान की आराधना पूरी तरह त्याग देंगे। गीता, महाभारत, भागवत और पुराण जैसे पवित्र धर्म ग्रंथों को कोई नहीं पढ़ेगा। इसके विपरीत लोग तंत्र मंत्र, भूत प्रेत और चांडाल शक्तियों की पूजा करेंगे। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा, वह कहीं भी कभी भी अकाल मौत को प्राप्त होगा या हर समय दुखी और संकटों से ही घिरा रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इस वीडियो से क्या नई जानकारी मिली?
नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, संपूर्ण जानकारी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लाते रहेंगे ऐसी अद्भुत और रहस्यमय जानकारियाँ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद।